तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप लोग फटाफट से लाइव में जुड़ जाइए, फटाफट से लाइव में जुड़ जाइए और लाइव में जुड़िए और लाइव को लाइक कर दीजिएगा, लाइव को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग जो है क्वेश्चन कल क्या देखे थे, 40 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। यहाँ तक क्वेश्चन जो हो गया था। अब और 40 हम लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है, इसी में का क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उस 40 क्वेश्चन के छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोल दें कि लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगला किस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या आना चाहिए, किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे अब ऑब्जेक्टिव को क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या कहा गया है, अपमार्जक से बनाया जाता है। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है। तो यानी इनमें से जो सभी होगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सौर सेल का क्या है, सौर सेल में किसका उपयोग करते हैं। तो सौर सेल में किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग जो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं सौर सेल में। आप लोगों को पता है ना, सिलिकॉन का यूज करते हैं सौर सेल में। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आप लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और फटाफट से क्लास को जो है शेयर भी कर दीजिए। हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 43 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो किसका जो उपयोग है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो क्या होता है, सीएनजी को। सीएनजी कहाँ होता है, तो गाड़ी में होता है। कहाँ होता है, तो गाड़ी में होता है। तो गाड़ी चलाने में इसका उपयोग करते हैं सीएनजी का। बाकी एलपी जो है ये सब खाना बनाने में होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर 44 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 2Cu प्लस में O2। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो समीकरण है संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग, आप लोगों को पता है, खास बात पता है क्या है, यहाँ पर देखिए आंसर भी इंक्लूड किया गया है। आंसर भी आपका दे दिया गया है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। अगर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पर आप कॉल करके क्या करिएगा, पीडीएफ को ले सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके पीडीएफ को ले लीजिए। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर क्या है, उदासीन क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन देखिएगा 1 से लेके कैसे 1 से लेके 14 तक पीएच मान रहता है। कहाँ तक, 14 तक रहता है। और बीचों में देखिएगा 7 रहेगा। तो इसी को कहते 1 से 7 रहेगा वो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। और 1 से 7 से जो 14 तक रहेगा वो क्षारीय रहेगा। क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। और जो बीच में रहेगा 7 तक ही रहेगा उसको क्या कहेंगे, शुद्ध जल, यानी उसको शुद्ध बोलेंगे। यहाँ पर विलयन का मान उदासीन होता है तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे देखेंगे अब 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है, आप लोग फटाफट से बताइए। तो इनमें से जो दुर्बल अम्ल है ना, ये है सी वाला जो है दुर्बल अम्ल है। यह किसका सूत्र है, यह जो है किसका सूत्र है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा
किसका सूत्र है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्रियाओं क्या है, क्रियाओलाइट अयस्क है। तो क्रिया क्या है, क्रियाओलाइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा। किसका हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। आप लोग फटाफट से लाइव में जुड़ जाइए, क्या करिए, लाइव में जुड़ जाइए फटाफट से, और क्लास को भी शेयर कर दीजिए। हम कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे, फटाफट से हम लोगों को क्वेश्चन को लगाना है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है। तो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका पोटेशियम का होता है 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। 18 का कितना होता है, आर्गन होता है, AR होता है। क्या होता है, आर्गन। 17 का कितना होता है, 17 कितना होता है आप लोग बताइए तो, 17 सल्फर होता है, एस होता है, आप लोग देख लीजिएगा तो। और ये 20 जो है, 20 क्या होता है, Ca होता है। 20 का कितना होता है, तो Ca होता है, यानी क्या है, कैल्शियम होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोला गया है, 50 नंबर क्या, फॉर्मिक क्या है, फॉर्मिक अम्ल का आइपक नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर दूसरा नाम उसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मेथनोइक अम्ल भी उसे कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग, आगे क्या देखेंगे क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, क्या है, थाईलेट है, थाइलाई है, थाइलाई और अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। तो थाइलाई अल्कोहल का अनुसूत्र कितना होता है, तो C2H5O क्या होता है, OH होता है ना। यहाँ पर देखिएगा एल्कोहल में खास बात का है, यहाँ पर एल्कोहल में ना लास्ट में OH लगा होता है। क्या लगा होता है, OH लगा होता है। तो आप लोगों का याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा C2 यानी C2 और H5 यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एल्कोहल का क्या हो गया, तो अगर 2 में 2 से गुना करा दिए और 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 5 आ गया, और उसमें OH जोड़ दीजिए, एल्कोहल ग्रुप का हो गया, है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्काइल कौन है। तो एल्काइल इसमें से आपको चूज करना है, एल्काइल कौन है। तो देखिएगा एल्काइल का फार्मूला क्या होता है, तो एल्काइल का फार्मूला होता है यहाँ पर, एल्काइल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जो है एल्काइल का CnH क्या है, H2n माइनस का 2 होता है ना। ये देखिएगा आपको एल्काइल का फार्मूला क्या होता है, Cn क्या है, CnH2n माइनस 2 होता है ना। ये एल्काइल का फार्मूला आता है। अगर कुछ भी निकालना हो तो ये जो है फार्मूला, ये अगर मान लेते हैं कि एल्काइल ग्रुप का कोई का क्या निकालना है, हमको सूत्र निकालना है, तो कैसे सूत्र निकलेगा, तो यहाँ पर आपको फार्मूला बैठा कर सूत्र निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एल्काइल का क्या है, कौन है, तो एल्काइल का सूत्र तो यहाँ पर C2H है। क्या है, C2H है। अब कैसे है इसको जांच करके भी बता सकते हैं हम, देखिए कैसे है। यहाँ पर देखिए C2N की जगह पर 2 लिखेंगे, है क्या है, H2 और फिर 2 था पहले ही से, 2 माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए C2 यहाँ पर 4 हो जाएगा गुना में, माइनस का 2 है ना। अब फिर क्या हो गया C2 और फिर अगर 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो देखिए निकल गया, ये फार्मूला निकल गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आप लोग इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका क्या है, क्या बोल रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12OH22 क्या होता है, H22O11 है कहीं, ये है तो टिक मार दीजिए, कहाँ है, देखिए बी नंबर में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है, तो उसको आप लोग टिक मार लीजिएगा, है ना। ये याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, एसीटी क्या है, एसीटिलीन क्या है, एसीटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन
की संख्या होता है। तो संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 को जो है आबंध आबंध कार्बन कार्बन में सहसंयोजक आबंध होते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, श्वसन के अध्ययन के लिए, क्या श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। तो देखिए श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है, तो अंकुरित बीज। क्या होता है, अंकुरित बीज। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृक्क, क्या है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो ये उत्सर्जन का है ना, ये तो जाहिर सी बात है उत्सर्जन का ही होगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, पौधों में, क्या है, पौधों में एंजाइम, क्या है, एंजाइम, क्या है, जाइलम है ना भाई, जाइलम, क्या है, जाइलम, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए क्या है जिम्मेदार होता है। तो देखिएगा ज से जाइलम और ज से जल यानी पानी, है ना। तो यहाँ पर जाइलम जो है कार्य इसका क्या होता है, जिम्मेदार किसका दिया गया है इसको, तो जल को ढोने के लिए पेड़ से है। 1 मिनट, जो पेड़ है, पेड़ कैसा रहता है, इस प्रकार से पेड़ रहता है, इस प्रकार से पेड़ रहता है। तो देखिएगा जब जमीन से जो जल है ना, जल वो पेड़ के कहाँ, जमीन से सबसे शिखर पर लेकर जाएगा जल को, है ना। कौन लेकर जाएगा, तो जाइलम लेकर जाएगा। तो जाइलम कौन चीज लेकर जाएगा, तो जल लेकर जाएगा यानी पानी लेकर जाएगा। तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन के दौरान, क्या है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2 निकलती है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है फलों, क्या है, फलों के पकने के निम्न में से क्या है, किसके नियंत्रण जाता है, किया जाता है, किसके नियंत्रण, किससे नियंत्रण किया जाता है। देखिएगा आप लोग को आम है, आम का सीजन चल रहा है, तो आम पकता है, तो किस, क्या है, किस हार्मोन है, हार्मोन होना चाहिए, किस यहाँ पर पकने की किससे नियंत्रण करता है, तो किससे नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन उसमें होता है ना। तो कौन सा हार्मोन रहता है ताकि पक सके, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, एथिलीन, या इसे कार्बाइड होता है। कार्बाइड जैसे डाल के उसको आम को, जैसे आम पेटी में रख दिया जाता है इस प्रकार से, और कार्बाइड से क्या करा जाता है, ढक दिया जाता है। कार्बाइड से पेपर में कार्बाइड डालकर और पेपर से ढक दिया जाता है, 2 दिन 3 दिन छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें हवा ना लगे, ढक दिया जाता है इसलिए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूरॉन का, क्या है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जानकारी, क्या है, हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जो क्या है, जहाँ जानकारी की जाती है उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, डेंड्राइट, क्या है, डेंड्राइट कहेंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन को। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नांकित में से कौन, क्या है, आपातकाल में कौन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन कौन सा है, तो एड्रेनल है, एड्रेनल है ना, एड्रेनल है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो घबराना नहीं है ना। लास्ट में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता ही है। तो आप लोग लाइक सेशन कर दीजिए, लाइक जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, और लाइव में फटाफट से अपने भाई को बुलाइए और दोस्त को बुलाइए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 63 नंबर, इसका नहीं ना देखें, एक इसका देख लेते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित, क्या है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब कौन है, जो अपने आप क्रिया नहीं करता है, तो जिससे करवाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, उल्टी अपने आप क्रिया होती है। क्या अत्यधिक
लार निकलना, अत्यधिक लार निकलना, तो ये क्या है, तो ये जो है यहाँ पर अनच्छी क्रिया नहीं है। दिल का धड़कना और क्या है, चबाना, चबाना जो है ये क्या हो जाएगा, ये अपने से काम करते हैं हम लोग। चबाना कभी भी चबा सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं, है ना, तो ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव में क्या है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो 9 मंथ होती है। कितना, 9 मंथ, और 9 मंथ से 30 दिन में गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 9 × 27 270 दिन। कितना दिन, 270 दिन। तो 270 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 64 नंबर बोल रहे हैं गंगा क्या है, गंगा एक जंक्शन, यहाँ पर क्या है देखेंगे अगला नंबर, गंगा क्या है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो 1985 में ये शुरू हुआ था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन है क्या, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है। तो मुकुलन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्या है बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो कौन सा जो बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो टीबी जो है ना श्वसन तंत्र से क्या है संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन को। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य जो है किसका पाचन नहीं कर पाता है, तो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज किस में होता है, तो जैसे क्या है घास पुआल में ये सब जो है सेल्यूलोज पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। तो उसको हम लोग खाएंगे तो पचाएगा, पेट में नहीं पचाता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पचाता है, तो भोजन को, ग्लूकोज को यहाँ पर तोड़ने का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर वो जो है सेल्यूलोज तोड़ता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ब्रेन हेमरेज के। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कसकुट्टा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, क्या है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर से पंप किया जाता है। तो संपूर्ण शरीर से पंप किया जाता है, तो पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो अलिंदों के द्वारा। यहाँ पर कैसे चेम्बर रहता है, इस प्रकार से आपका दिल रहता है, इस प्रकार से चेम्बर रहता है ना। तो इसमें 4 चेम्बर रहता है, 1 2 3 4 चेम्बर रहता है। चलिए अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि होता है। तो मुकुलन जो है हाइड्रा ही का उदाहरण है ना, मुकुलन का ही हाइड्रा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला जो है इसका उदाहरण है अलैंगिक जनन का। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, जनन संचारित रोग होता है। तो जनन जो है संचारित होता है, तो किसके द्वारा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इनमें से सभी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्या है,
यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 73 नंबर, यहाँ पर पुष्प क्या है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने कितना कराया क्वेश्चन को, लगभग यहाँ तक आपको जो है 43 नहीं, यहाँ पर 33 प्रश्न थे। कितना प्रश्न थे, 33 प्रश्न थे। और 33 में से आपका कितना सही हुआ और आपका जो है कितना सही हुआ, तो आप लोग फटाफट से बताइएगा आपका जो है 33 नंबर में से कितना सही हुआ है ना। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 33 क्वेश्चन कराया। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।